ये अनाउंसमेंट ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है अलग प्रदेश में। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश से आते हैं और सारे मध्य प्रदेश का माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया हर महीना जाते हैं। आसाम में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र में जाना शुरू हो चुका है। तो इसीलिए ये जो गोगो दीदी योजना है, ये कोई लुभाने का काम नहीं है। जो काम हमारा बाकी प्रदेश कर रहा है एज ए गुड गवर्नेंस मॉडल, हम झारखंड में भी लाऊंगा, वही हमारा जो घोषणा है। जैसे आप पूछ सकता है, हेमंत सोरेन जी ने माया योजना चालू किया, आप उनको पूछना चाहिए था, क्या आपने ये योजना आसाम से लाया, क्या ये आपने मध्य प्रदेश से लाया, क्या ये आपने छत्तीसगढ़ से लाया? इसलिए असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हम लोग आज से 2-3-4 साल से ये काम कर रहे हैं। तो मोदी जी का एक अपना संकल्प है कि बीजेपी शासित प्रदेशों का जो गुड गवर्नेंस मॉडल हो, ये सारा स्टेट में जाए। और हम फॉर्म इसलिए भरवा रहा हूँ, इसलिए लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी आपका बैंक अकाउंट में 2100 रुपया डालने का काम करेगा जब सरकार बनेगा। और कोई हम छुपा के फॉर्म नहीं फिलअप करवा रहा हूँ, हम जानबूझ के ये पब्लिकली फॉर्म फिलअप करवा रहा हूँ। उससे हमारा प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि कितना हम कॉन्फिडेंट है। हमें कोई केंद्रीय सरकार से पैसा आएगा तो 2000 दूंगा, हमारा कोई कंडीशन नहीं है। हम प्रतिबद्ध है गोगो और दीदी के लिए, और हम सरकार आने का पहला कैबिनेट में ही ये 2100 रुपया का ट्रांसफर हम शुरू कर देंगे। दूर में है बाबूलाल जी, आपको क्वेश्चन का आंसर कर ही रहा है, लेकिन एक एक करके आप लोग पूछते हैं। असम में अभी तक हम लगभग 2 लाख नौकरी दिया, और ये 2 लाख का एक नौकरी भी बाहर नहीं दिया, खाली असम का बेटा बेटियों को भी मिला है। 1.5 लाख हो चुका है और 50,000 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो हमारा ये प्रतिबद्धता रहेगा कि झारखंड का कोई नौकरी झारखंड का बाहर का युवाओं को नहीं मिलेगा, खाली झारखंडियों को मिलेगा। जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, असम में हो रहा है, हम सुनिश्चित करेगा कि हर नौकरी का हकदार झारखंड का बेटा बेटी हो। कोई आप लोग पांडे जी एकदम चिंता मत कीजिए, हमारा सरकार एक चिंता मत कीजिए। झारखंड का बेटा बेटी कौन है, आप जैसा चाहते हैं ऐसा ही डेफिनेशन है। बाबूलाल जी 24 साल में आप सबको नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं आप सबको। क्योंकि पूरे 9 दिनों तक हम शक्ति की आराधना करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी के सभी कार्यकर्ता माँ शक्ति की आराधना करते हैं। उसके साथ साथ भारत माता की आराधना में भी हम सब दिन रात लगे हुए हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक ही मंत्र हम सब लोगों के समक्ष दोहराते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उसको हम सब बार बार देशवासियों को याद कराते हैं कि विकसित भारत बनाने का। और निश्चित रूप से आज की तारीख यानी हमने कहा कि शक्ति की हम जहाँ आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम सब लोग माँ से अपने लिए भी, राज्य के लिए भी और राज्य के वासियों के लिए भी माँ शक्ति प्रदान करे, ऐसे हम सब की एक कामना है। और आप सब लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया, चुनाव घोषणा पत्र कब जारी करेगी।
और हम सबको पता ही है कि चुनाव बिल्कुल करीब है, किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी ने तय की है कि हम कुछ जो प्रमुख, जैसे आज 5 तारीख है और समय भी आप सब लोगों को दिया गया था कि 5 बजे शाम में, और हम सब 5 प्राण भी हम सब लोग लेंगे और उसे आप सबको एक बार अवगत कराना हम चाहेंगे। क्योंकि सबसे पहले जैसे हमने कहा कि हम शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं माँ की, तो भारतीय जनता पार्टी माँ बहनों का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, इस अभियान को कोई आज ही हम शुरू कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को चला भी रही है। आप सब लोगों के ध्यान में है कि देश के पार्लियामेंट से भी माँ बहनों के लिए 33% रिजर्वेशन की बिल भी पारित हुआ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा संकल्प है कि माँ बहनों को सशक्तिकरण के लिए कि 33% सीटें लोकसभा विधानसभाओं में उनके लिए अब आरक्षित हुआ कि आने वाले कल वो सब हम सबको दिखाई पड़ेगा। उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है, हम सबको पता है। फिर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उजाला योजना के तहत मुफ्त में गैस लोगों को उपलब्ध कराना, जो गरीब से गरीब घरों में भी आप गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुआ, ये संभव हो सका और इसका लाभ बड़ा तो जिसको कह सकते हैं हमारी माँ बहनों को ही इसका लाभ मिला। फिर स्वच्छ भारत अभियान आप सबके ध्यान में है, जिससे अपनी माँ बहनों की जो इज्जत, किस प्रकार से उनको परेशानी होता था कि इज्जत घर देने का भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो गर्भवती महिला को पहले बच्चे देने पर 5,000 रुपया तक की सहायता, फिर लाखपति दीदी योजना पूरे देश भर में चल रहा है। फिर एक 3 तलाक जैसे जो कुप्रथा थी उस भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना करके उसको समाप्त किया। फिर जनधन योजना के तहत माँ बहनों की 30 करोड़ खाता भी पूरा देश में खोला गया, हम सब लोग जानते हैं उसका लाभ को भी। फिर सरकारी जो कर्मचारी महिलाएं होती थी कि उनको पहले क्या कहते हैं कि मातृत्व अवकाश उनको 12 सप्ताह ही मिलता था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 26 सप्ताह भी किया। फिर झारखंड राज्य में ही आप सबको पता है कि पहले माँ बहनों के लिए जो 50 लाख रुपया तक की संपत्ति में रजिस्ट्री फीस मात्र 1 रुपया लगता था, और झारखंड बनते ही झारखंड की बच्चियों को भी हम लोगों ने साइकिल देना भी प्रारंभ किया था उस झारखंड की धरती से। मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप ये समझ सके कि कभी कभी लोगों के दिमाग में आता है कि शायद हेमंत सोरेन कर रहे हैं तो ये जनता पार्टी सदैव ही अपनी यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना चलाई है। उनमें से मैंने कुछ योजना को आप सबके समझ रखा है। और आज मैं ये कह रहा था कि जो 5 प्राण जो आज लेने वाले हैं तो उसमें से एक योजना है गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा।
गोगो दीदी योजना की थोड़ी बता देते हैं, नहीं तो सोचेंगे गोगो क्या होता है। गोगो यानी यहाँ एक ट्राइबल में से संथाली शब्द है कि संथाली अपनी माँ को गोगो हम लोग बोलते हैं। और दीदी के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कोई आप सब लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये गोगो दीदी योजना, ताकि अपनी माँ बहनें मजबूत हो सके। और इसका भी आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है वो करती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जहाँ कहीं भी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई राज्यों में माँ बहनों की सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं चल रही हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो योजना है, हम राज्य के सभी परिवारों को यानी 500 रुपया LPG गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। हर मुफ्त में वो 2 पर्व में मिला करेगा, ताकि वो मुफ्त में हमारी माँ बहनों को कोई परेशानी नहीं हो। पर्व के समय होता है कि बच्चों के लिए हम कपड़ा खरीदें, कि हम गैस खरीदें, तो उनको ये सुविधा हो जाए इतना। तो इसलिए पार्टी ने तय किया कि इसको करेंगे। और उसके बाद 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है, उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा। और उसमें से पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही यह भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दी जाएगी। और नवंबर 2025 तक, यानी अगला जो 2025 की नवंबर जब 25 साल पूरा होगा, तो 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। उसके लिए वार्षिक जो कैलेंडर बनाया जाएगा, समय से एग्ज़ाम लेना, समय से एग्ज़ाम का परिणाम और समय से जॉब लोगों को, अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को देना, तो ये सब। और उसके साथ साथ 1 लाख लोगों को रोजगार के एक अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। उसके साथ चौथा है कि झारखंड में जो स्नातक और स्नातकोत्तर जो बच्चे BA और MA जो किए हुए रहते हैं, अपने कैरियर के लिए जो संघर्ष करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घर से भी करते हैं, बाहर में भी जा कर के करते हैं, तो ऐसे लोगों को, उन्हें वैसे बच्चों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2,000 रुपया की भत्ता, यानी उसको युवा साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो पांचवा है कि सभी के लिए आवास, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे, सबको पक्के मकान उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी जो उनको हेमंत की सरकार में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि अपने घर बनाने के लिए भी उनको बालू नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा कि वैसे सब लोगों को बालू फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। और तो ये कुल मिलाकर के 21 लाख PM आवास योजना को ये पूरा, जिसको कहते हैं कि सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये जो 5 प्राण जिसकी हम बोले कि आज आप सबके समझ हम सब लोगों ने रखा है, तो मुझे लगता है कि ये जो 5 प्राण था, 5 तारीख को और 5 बजे
आप सबके समक्ष हमने रख दिया है। अगर आप सबके मन में कोई बातें हैं तो हमसे भी पूछ सकते हैं, तो हमारे प्रभारी सह प्रभारी दोनों से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक करके। बहुत